कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर, अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक होगी। उधर नून लीग का भी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 दिन तौसी का मुतालबा। नून लीग इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया है। उधर कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ट्रिब्यूनल में शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुकदमात के फैसले आज सुनाएगी। पॉलिटिकल विंग ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज तक फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने दलाइल दिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार सियासी जमात ने खुद तय करना होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी और पार्टी से 32 सवालात पूछे हैं? गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में आएगा। बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी जमा कराती है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी जंग लड़ने के लिए सियासी मैदान सेलेक्ट कर लिए। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का 124 से उम्मीदवार। पंजाब असम्बली के हल्का PP 158 और PP 164 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्के NA 119 का मैदान चुन लिया। कराची से भी किस्मत आजमाएंगे। हमजा शहबाज ने जजेस ने 9 मई के साजिशी को कमरे में बैठा दिया है। कराची फिर डाकुओं के निर्गे में आ गया। चंद घंटों में 5 डाकू हलाक। शहर कायद में शहरी कानून हाथ में लेने लगे। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाम बहक। फरार होने की कोशिश में 3 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तई लोगों ने खूब दिल की भड़ास निकाली। पुलिस ने बमुश्किल डाकुओं को शहरियों के चुंगल से छुड़वाया। आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। तीनों डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गए। उधर सरजानी टाउन में 2 डाकू अहले इलाका ने पकड़ लिए। बहिमाना तशद्दुद में 1 डाकू मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी। लाहौर स्मोक की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 तक जा पहुंचा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके। पंजाब KP आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 4.4, गहराई 16 किलोमीटर थी। मरकज आज़ाद कश्मीर का इलाका था। ज़लज़ले के झटके सुबह 5:32 पर महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे। आप इख्तलाफ राय रखें, मगर इसका ये नहीं मतलब कि आप ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है, इसे ख़त्म करना होगा। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना है।
اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذاتی دشمنی پر اتر آئیں۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں پاکستانی معاشرے کو تقسیم کرتے رہیں۔ عوام اور نوجوان جان لیں کہ اتحاد میں جیت ہے تو یہ قوتیں ہار جائیں گی۔ ججز نے 9 مئی کے سازشی کو کمرے میں بٹھایا، پولیس سے بچایا اور رہا کرایا۔ پشاور ہائی کورٹ سے عجیب داستان نکلتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نئے نہ پرانے کیسز میں پکڑا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان پر کڑی تنقید، دھمکی دے دی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ فیورٹزم چھوڑ دیں نہیں تو عدالت میں بیٹھنا محال ہو جائے گا۔ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی، کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا، جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں۔ بلوچ یکجہتی مارچ کے شرکا سے حکومتی کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، گرفتار خواتین اور بچے رہا کر دیے گئے۔ نگران وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی کی تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ فواد حسن فواد نے کہا کہ گزشتہ روز کچھ مظاہرین نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف محدود ایکشن لیا گیا۔ بیشتر مردوں کو رہا کر دیا، کچھ کی شناخت ہونا باقی ہے۔ آئی جی کو کہہ دیا ہے کہ شناخت میں تاخیر نہ کی جائے۔ مقدمے میں جو لوگ نامزد ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہے۔ بلوچستان سے آئے افراد پرامن تھے، کچھ مقامی افراد نے شرنگیزی کی ہے۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی نے رپورٹ جاری کر دی۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف نے تربت میں 158 دہشت گردانہ کارروائیوں میں 66 افراد کو شہید کیا۔ دہشت گرد بالاش سمیت 8 مطلوب دہشت گرد پکڑے گئے۔